बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। मैं वक्तन फ़वक्तन महकमा तालीम के जय्यद टीचर्स का तारफ़ करवाता रहता हूँ, जो अपने शोबे में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और अपने सब्जेक्ट पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होते हैं और जिस टीचर के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों वो तलबा के दिलो दिमाग में भी उसे उतारने में कामयाब हो जाते हैं। मेरे पहले में इस वक्त गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के मारूफ माहिर तालीम चौधरी मोहम्मद यूसुफ आसफ साहब मौजूद हैं, जो 16/4/1975 को पैदा हुए। इन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 138 टेन्नार से 1990 में मैट्रिक का इम्तहान किया और बाद में फिर इन्होंने एमए इंग्लिश किया। पहले बीएससी की, फिर एमए इंग्लिश किया। एमएड इनकी तालीम है और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में आने से कबल मौसूफ मिडिल स्कूल 135 जदीद में 2002 में इनकी तकर्री हुई और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में 2011 में आए। महकमा तालीम से इनकी वाबस्तगी है और मैंने जब भी इनको देखा है, इनके हाथ में बच्चों के टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट लेते हैं, टेस्ट चेक करते हैं और बड़ी बारीक बीनी से क्लास में पढ़ाते भी हैं, बच्चों का जायज़ा भी लेते हैं, बच्चों पर इनफरादी तवज्जो देते हैं और जिस बच्चे में जो कमी इन्हें महसूस होती है वो दूर करने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के वो जो चंद एक मेहनती असातिज़ा हैं उनमें इनका शुमार होता है। अल्लाह इन्हें सेहत व सलामती के साथ ये तदरीस का सिलसिला जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। तो चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब से मेरा पहला सवाल है कि माशाल्लाह आपके घर में आपके बड़े भाई चौधरी अरशद अली अरशद वो टीचर हैं, चौधरी नसरुल्लाह वो आपके कज़न हैं वो भी टीचर हैं, चौधरी मोहम्मद यूनस वो भी बस्ती बलोचा के प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और नहायत ही मंजे हुए उस्ताद मोहतरम मोहम्मद असलम साहब हाल ही में मॉडल हाई स्कूल जहानिया से रिटायर हुए। मिडल हिस्से के कामयाब तरीन असातिज़ा में उनका शुमार होता था और अब भी होता है। इंग्लिश, उर्दू और रियादी पर उनको कामिल अबूर हासिल था। इनका ख़ानदान माशाल्लाह ज़हीन व फ़तीन है। तो मेरा चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब से सवाल है कि क्या आपने उनको की देखा देखी ये महकमा चूज़ किया? क्या आप स्कूल सेक्टर में ही आना चाहते थे या कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर भी आपकी निगाह थी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जब ज़माना तालिब इल्मी में स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके जहन में कुछ टारगेट्स होते हैं, लेकिन मेरे जहन में कोई ख़ास टारगेट नहीं था, क्योंकि बुनियादी तौर पे मैं पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज़ाद लाइफ गुजारने का शौकीन हूँ, इसीलिए मैंने किसी भी शोबे को ख़ास कंसंट्रेट नहीं किया। जैसे मैंने एमए किया, बल्कि एमए का एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद मैं फ़ारिग था, तो मैंने कोशिश की कि तदरीस के शोबे को जारी रखूँ। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब शुरू कर दी सन 2000 में और वही आगाज़ था, उसी से मेरी दिलचस्पी पैदा हो गई पढ़ाई के सिलसिले में। और उसी दौरान मैंने बीएड भी किया और सन 2002 में जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था उसी दौरान मेरी जॉब हो गई और मैंने इस शोबे को चूज़ कर लिया। इसे आप इस शोबे को एक्सीडेंटली समझ लें या फिर मेरा चॉइस समझ लें। चौधरी साहब अपने बारे में मालूमात हमसे शेयर कर रहे थे। आपने अपने भाई चौधरी मोहम्मद अरशद अली अरशद साहब से के साथ रहते हुए महसूस किया होगा कि वो टीचर एसोसिएशन से भी वाबस्ता रहे, तो क्या आप कभी दिल चाहा
कि मैं भी टीचिंग के साथ साथ टीचर सियासत में हिस्सा लूँ? राशिद साहब जो मेरे भाई हैं वो मेरे टीचर भी हैं। शुरू में जब मैं 138 साल में पढ़ता था तो वो बतौर EST वहाँ पढ़ा रहे थे, और 9th 10th में फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट उन्होंने हमें पढ़ाया, और उसके साथ मैथ में भी काफ़ी गाइडेंस थी। उस दौरान वो टीचर यूनियन से वाबस्ता रहे। उसको देखते हुए हमारे अंदर भी ये बिल्कुल ख्वाहिश पैदा हुई, और 2002 में जैसे हम एजुकेटर भर्ती हुए तो हमने एजुकेटर एसोसिएशन जहानिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और तकरीबन पूरी तहसील में हम चंद लोग मिलकर इसी सिलसिले में कावश करते रहे, फ़ंड रेजिंग करते रहे, और जहानिया तहसील के उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ तक हम पहले कभी नहीं गए थे। और वो ज़माना हमें याद है कि पहले 2-3 साल हमने भरपूर मेहनत की एसोसिएशन के लिए, एजुकेटर्स के लिए, और इसी सिलसिले में हम खानेवाल में जो पहला मतलब हमारी तनख्वाहें जो तकरीबन 5-6 माह के बाद बरामद हुई, तो उसमें इसी एसोसिएशन का बड़ा किरदार था। और उसमें तारिक अज़ीज़ साहब जो 149 टन में पढ़ा रहे हैं, उनका बड़ा किरदार है। उसके साथ मैं था, रमज़ान साहब थे जो भी इसी स्कूल में बतौर SST आए हैं, और इसके साथ 2-3 और साथी थे जो इसमें बढ़ चढ़ कर जिन्होंने हिस्सा लिया और कोशिश करते रहे, और इब्तिदा में हमने ये इसकी बुनियाद डाली है जहानिया में। यूसुफ हासन साहब, आपकी माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैंने महसूस किया, मेरी एक आदत है कि जब कोई चीज़ मुझे ना आए तो मैं असातिज़ा से मुशावरत कर लेता हूँ, और ये मेरे असातिज़ा ने मुझे बताया था कि बेटा अगर आप टीचर बन जाएं तो फिर कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए कोई चीज़ नहीं आती, डिक्शनरी कंसल्ट कर लें, अपने असातिज़ा के साथ, साथी असातिज़ा के साथ मुशावरत कर लें तो मुश्किल आसान हो जाती। मैंने जब भी महसूस किया तो इनसे कोई चीज़ पूछी तो माशाल्लाह इनके पास मैंने फर्स्ट हैंड नॉलेज पाया, फ़ौरन उसका जवाब देते हैं, और इंग्लिश ग्रामर पर भी इनको अबूल हासिल है। और वैसे भी इन्होंने चौधरी मोहम्मद असगर साहब से मिलके गोल्डन की के नाम से एक हेल्पिंग बुक तैयार की, और वो तलबा में बड़ी मकबूल है, और इम्तहान पास इंग्लिश एक मुश्किल मजमून समझा जाता है। पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल सतह पे इंग्लिश एक मुश्किल मजमून है, और इस मजमून को पास करने के लिए गोल्डन की बच्चों के लिए बड़ी अहम साबित होती है, बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो आपने ये इंग्लिश पर अबूर कैसे हासिल किया? इंग्लिश के बाद भी आप मुताला करते रहते हैं या वही तालीम आपके काम आ रही है? और ये गोल्डन की के हवाले से आपको कैसे ख्याल आया, और अब तक आपको जो रिपोर्ट्स मिलती हैं उस पर आपको आपके जज्बात क्या होते हैं? अच्छा शाह साहब, बुनियादी तौर पे इंग्लिश इसमें मेरी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जहाँ से भी कोई चीज़ मुझे इंग्लिश की मिलती है उसे ज़रूर पढ़ता हूँ, ज़रूर स्टडी करता हूँ, और इंग्लिश के एक एक लफ्ज़ के लिए मैं तहकीक करता रहता हूँ। और गोल्डन की बात आपने की, इसके पीछे ये स्टूडेंट्स थे, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो इंतहाई वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो बुनियाद बने इस गोल्डन की। शुरू में हमने नोट्स बनाए अपने हाथों से और बच्चों में ये तकसीम किए, लेकिन फिर ख्याल आया कि नोट्स तो 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद बच्चा ज़ाय कर देता था, और एक कॉपी नोट्स की 100 रुपये 150 रुपये में आती थी। लेकिन हमने जब वो बुक बनवाई तो उसका जो ख़र्चा था वो तकरीबन 50 रुपये 55 रुपये और पूरा साल चलती थी। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये है कि बच्चों का भी इसमें फ़ायदा हो जाए, और इसमें यह है कि बुक महफूज भी हो जाए, दूसरों दूर दराज इलाकों में भी चली जाए। अब ये बुक हमारी इंशाअल्लाह आगे चलेगी, और अब मुल्तान में भी चल रही है, मखदूम शरीफ में चल रही है, हत्ता कि अब ये सियालकोट तक पहुंच गई है ये बुक, और हर एक ने इसको अप्रिशिएट किया, इसको अपनाया, और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन की है, कामयाबी का एक बेहतरीन रास्ता है। अच्छा यूसुफ हासन साहब, आपको जब भी मैंने देखा आपके हाथ में टेस्ट होते हैं, आप जहाँ भी बैठते हैं गप शप कप लगाते हैं, वो पेपर चेक करते रहते हैं, और फिर आप बच्चों को वापस भी करते हैं।
मैंने खुद महसूस किया कि ये बहुत अच्छी काविश है। जो इस्तिज़ा क्लास में पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ क्लासेस को आप इंग्लिश और केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या आप वो टेस्ट डेली बेस पे लेते हैं और फिर डेली बेस पे चेक करके वापस कर देते हैं? शाह साहब, बच्चों की तैयारी ये हमारा टारगेट होता है और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े करते हैं। और बाज़ का तो ये होता है कि टेस्ट हमारे हाथ में होते हैं, रात 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ के हम ये टेस्ट चेक करते हैं। कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। इसीलिए हम हर क्लास में पहले तो ग्रुपिंग करते हैं, 2-2 ग्रुप का हम इसका बनाते हैं हर सेक्शन के। और जो पहला ग्रुप होता है उसका तहरीरी टेस्ट लेते हैं, दूसरे ग्रुप को इससे ज़ुबानी से मतलब काम चलाते हैं। जब पहले ग्रुप का तहरीरी टेस्ट मुकम्मल हो जाता है ग्रुप का, तो फिर दूसरे पे कंसंट्रेट करते हैं। और दूसरे ग्रुप की जो कि तादाद ज़्यादा होती है, उनके टेस्ट फिर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उसी सेक्शन के, उसी क्लास के, उसके मुआवने से हम वो चेक करवाते हैं। इस तरह बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाती है। और टाइम शायद सब निकालना पड़ता है बच्चों के लिए। अगर हमारे ज़हन में ये बात हो तो निकाल लिया जाता है टाइम। बातें बाद में भी हो जाती हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस बच्चे हैं। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी रूटीन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी माठा साथ हूँ और बाद दफ़ा डेली 4-4 क्लासों के टेस्ट होते हैं और मैं भी रात 1-1 बजे तक चेक करता हूँ और ख़ुद चेक करता हूँ। कभी किसी बच्चे के ज़िम्मे मैंने ये ड्यूटी नहीं लगाई। ये फिर इत्मीनान होता है कि हुकूमत में इतनी तनख्वाह देती है और हम भी कुछ बच्चों के लिए करें। तो यूसुफ आसफ साहब की भी ये बहुत अच्छी काविश है। अच्छा, आप एमए इंग्लिश हैं और बीएससी आपने चूँकि की थी, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, तो दोनों मज़ामीन में से कौन सा मज़मून पढ़ाते हुए आपको खुशी महसूस होती है? और दोनों में से मेरे गुमान में तो आप दोनों पे कमांड रखते हैं, आपको कैसा महसूस होता है दोनों मज़ामीन पढ़ाते हुए? शाह साहब, ज़्यादा दिलचस्पी तो इंग्लिश में है और इंग्लिश पढ़ाते हुए मज़ा भी आता है, लेकिन इंग्लिश चेक करते हुए ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि पेपर ज़्यादा लेंथी होता है, ज़्यादा बारीक बीनी से चेक करना पड़ता है।